हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान जीके के पीछे के वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न में राजस्थान की प्राचीन सभ्यता टॉपिक को कवर अप करेंगे, जिसके अंदर हमारे 2 वीडियो इससे पहले आ चुके हैं। आज हम इसी का तीसरा वीडियो, जिसमें 41 से लेकर के 60 तक क्वेश्चन कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों पर लाल धरातल पर काले रंग की ज्यामितीय डिजाइन है? कहाँ से मिले हैं बर्तनों के ऊपर काले रंग की डिजाइन किए हुए? तो वो मिले हैं कालीबंगा से। अगला प्रश्न, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो ये भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। अगर कालीबंगा की बात की जाए तो ये किस नदी के किनारे है? घग्गर। और घग्गर नदी की बात की जाए तो इसका प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती या द्वेषवती। द्वेषवती। अगला प्रश्न, किस स्थान को ताम्रवती नगरी कहा जाता है? ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? तो वो है आहड़ सभ्यता, जो कहाँ पर है? बनास नदी के किनारे मिली है। अगला प्रश्न, सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? ये प्रश्न थोड़ा अधूरा है। गणेश्वर सभ्यता दिया हुआ था यहाँ पे। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? तो गणेश्वर सभ्यता का विकास कांतली नदी के किनारे हुआ है। और ये स्थान कहाँ पर पड़ता है? नीम का थाना, सीकर। अगला प्रश्न, 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अग्निवेदिकाओं के बारे में पहले भी प्रश्न आ चुका है कि अग्निवेदिकाएं कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। कितनी मिली हैं? 7 मिली हैं। और कहाँ पर है ये? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगला प्रश्न, बनास संस्कृति किस काल से संबंधित है? बनास संस्कृति किस काल से संबंधित है? तो बनास जो संस्कृति है वो ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। और यहाँ के जो मुख्य स्थान मिले हैं वो हैं आहड़ और गिलूंड। आहड़ और गिलूंड स्थल किससे संबंधित है? ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। और इस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, आहड़ सभ्यता के कौन कौन से कथन सही है? प्रश्न अधूरा है। अगला, किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? अब ये भी आया था, किस संस्कृति को बनास संस्कृति कहा जाता है? तो आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति कहा जाता है। अगला प्रश्न, आहड़ सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आहड़ सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आघाटपुर के नाम से इसको जाना जाता है। और लोह ताम्र युग से ये संबंधित है। अगला प्रश्न, धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट कहाँ पर स्थित है? तो धूलकोट आहड़ के अंदर स्थित है। और यहाँ पे क्या मिले हैं? मिट्टी का, इसे क्या कहते हैं? मिट्टी का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मिट्टी का टीला भी कहा जाता है। किसको? धूलकोट को। अगला प्रश्न, 2 मुंह का चूल्हा मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आहड़ बागोर से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, किस स्थल को धूलकोट कहा जाता है? धूलकोट किसको कहा जाता है? आहड़ को कहा जाता है। ताम्रवती नगरी भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न, आहड़ सभ्यता की खुदाई किसने की थी? आहड़ सभ्यता की खुदाई किसने की थी? तो आहड़ सभ्यता की खुदाई अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। कब की थी? 1953 को। अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख सभ्यता है? दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख सभ्यता है, कौन सी है? आहड़ सभ्यता है। अगला प्रश्न, सबसे प्रमुख ताम्रयुगीन सभ्यता है? सबसे प्रमुख ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? तो वो कौन सी है? आहड़ सभ्यता है। इसको ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्रवती नगरी। अगला प्रश्न, किस स्थान को ताम्रवती नगरी कहा जाता है? अब ये भी आया था, आहड़ सभ्यता को। अगला प्रश्न, लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र? लाल काले मृद भांड जहाँ से मिले हैं वो है आहड़ संस्कृति। कालीबंगा से क्या मिली है? चूड़ियाँ मिली। अगला प्रश्न, आहड़ के विषय में कौन सा कथन असत्य है? आहड़ के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो आहड़ के बारे में कहा जाता है, आहड़ में क्या मिली? कच्ची ईंटों के भवन जो हैं वो उपलब्ध नहीं हुए हैं। नींव मजबूत करने वाले क्वार्टर्स प्रयोग हुए हैं। नींव ईंटों की होती थी, ये कथन असत्य है।
जीवन के विभिन्न चरणों का ज्ञान यहाँ से प्राप्त हुआ है। कच्ची ईंटें कहाँ से मिली हैं? ये मिली है कालीबंगा से। कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। अगला प्रश्न, राम सेकासम और स्फटिक के बने उपकरण कहाँ मिले हैं? राम सेकासम और स्फटिक के बने उपकरण कहाँ मिले हैं? तो ये आहड़ सभ्यता से मिले हैं। इसको जो राम सेकासम है इसको क्या कहते हैं? चकमक पत्थर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राम सेकासम को चकमक पत्थर या स्फटिक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता में नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है? तो नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग आहड़ सभ्यता में हुआ है। ये थे आज के हमारे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको जल्दी मिल जाएगा। अगर आप इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।